कल भी सब पे भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। हाँ। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी तो मैडम मसीहा था लोगों का। और मैडम जब तक वो जिया, मूंछों पर ताव देकर जिया। तीनों को रमजान में मारा गया। पहले को साहबुद्दीन साहब को मार दिया गया, फिर उसके बाद में अतीक को मार दिया गया, उसके बाद में मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। अगले रमजान में किसकी बारी है, ये लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुसलमानों को आए दिन टारगेट किया जाए। मुसलमानों की कहीं ना कहीं गलती है। मुसलमान अपना नेता नहीं चुन रहे हैं सही से। संगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा। अब मैडम आप बताइए मुख्तार अंसारी पे कितना मुकदमा था? 65 बड़ा होता है, 106 बड़ा होता है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। अब तुम चुन चुन के मार दो मुसलमानों को। अब अगला नंबर किसका है, ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। जी, आप लगातार खबरें देख रहे होंगे जिस प्रकार से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती से लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और सवाल उठा रहा है कि इस पर अब बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे राम राज की दुहाई भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आया है योगी का राम राज। इसी पूरे विषय पर इस बीच में वायरल बॉय सोशल मीडिया पर जो जमकर वायरल रहते हैं, अनुराग ओझा ने हिंदुओं का मसीहा बता दिया है अंसारी को। चलिए सीधे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, जिस प्रकार से रमजान के महीने में मारा जा रहा है लोगों को, और ख़ासकर एक विशेष धर्म के लोगों को, आप बताइए कि गुंडा मवालिया सिर्फ मुसलमान ही हैं? मैं आपके सामने अगर लिस्ट गिनवाने लगूं कुछ लोगों की, उनसे भी ज़्यादा उन पर आरोप हैं। और आपको पता होगा 514 में से 42% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन धाराएँ लुप्त हैं। लेकिन आज की जो सरकार है चुन चुन कर दे रही है डोज। अब बताइए, आपने मैडम हिंदी मूवी तो बहुत देखा होगा और दर्शकों ने भी देखा होगा। जैसे फिल्मों में होता था कि कभी टोटी में कोई फांसी लगा के मर जाता था, कोई लटक के पंखे में मर जाता था, कभी जहर कोई खा के मर जाता था, कभी कुछ होता था। तो आज के समय में उत्तर प्रदेश में फिल्म चल रही है और उत्तर प्रदेश के जो सिंहासन पर बैठे हैं वो फिल्म में एक अच्छे एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। वो देखते हैं कि हाँ, ये वाला विलन ज़्यादा खतरनाक है तो इसको जेल में डालो और इसको धीरे 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 ख़त्म कर दो। तो यही मैडम चल रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो तमाम चीज़ें फैल रही हैं चारों तरफ, क्योंकि परिवार का ये दावा है कि जहर दे के हत्या की गई है। अब मैडम इन सूचियों को आप पढ़िए, हम नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़िए किसका 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 नाम है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की लिस्ट देखिए, इन पे कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, ये तमाम नाम है। और भी नाम पढ़ लेते हैं आप। अब बताइए, सब के सब ठाकुर हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? उन्हीं की सरकार है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। अब तुम चुन चुन के मार दो मुसलमानों को। मैडम आप बताइए कि अतीक को कब मारा गया था? पिछले साल रमजान में। इनको भी इसी साल। अब अगला नंबर किसका है, ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। 62 से 65 मुकदमे दर्ज थे उन पर। मैडम 92 मुकदमा वाला भी इसमें नाम है, आपने पढ़ा नहीं है नाम? आप एक चीज़ बताइए कि जिस प्रकार से मुसलमानों को आए दिन टारगेट किया जाए, मुसलमानों की कहीं ना कहीं गलती है। मुसलमान अपना नेता नहीं चुन रहे हैं सही से। और मैडम जब तक वो जिया, मूँछों पर ताव देकर जिया, मरा तो भी मूँछों की तरह। कुछ लोग तो मैडम सदमे में हैं कि गाड़ी पलटने का विचार चल रहा था, गाड़ी नहीं पलट पाए भाई। अब बताइए मैडम, कई लोगों की गाड़ी पलटी है। आपको याद होगा कि पिछली बार टोटी में फांसी लगा के मरा था वो, याद है ना? विकास दुबे कौन थे जिनकी मौत पर भी तमाम सवाल उठाए गए? देखिए, क्या वो मुसलमान थे? मैं क्या करूं, विकास दुबे के साथ में बिल्कुल गलत हुआ है। मुझे अपने कोर्ट पर विश्वास है, मुझे अपने न्यायालय पर विश्वास है। जो उसको सजा मिली थी ना मुख्तार अंसारी को, अनुराग ओझा ची भी करने नहीं आया था, बिल्कुल वो सजा के पात्र था। लेकिन आप बताइए मैडम कि जिस प्रकार से धीमा जहर दिया जा रहा है, उन्होंने तो अपने बेटे से बात भी की थी कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमको जहर दिया जा रहा है, गले में खराश है और फिर मैं रोज़ा भी नहीं रख पा रहा हूँ। तो इससे मैडम साफ पता चलता है कि सरकार चुन चुनकर माफियों को ख़त्म करना चाहती है। मैडम आपको याद होगा सदन के अंदर बुबुआ रहे थे, बाबा बुबुआ रहे थे, रो रहे थे। नहीं बोल रहे हैं अनुराग आप? नहीं, देखिए, खुलकर अनुराग ओझा जब बोलता है तो अनुराग ओझा के ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाता है। तो समझदार के लिए इशारा ही अनुराग ओझा का काफ़ी रहता है, क्योंकि अतीक अहमद के बारे में मैंने बहुत खुल के बोला था। तो इस बार इसलिए दबकर बोल रहे हैं, ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं मैडम, खुला ही बोल रहे हैं। तो बुबुआने वाले को सबसे ज्यादा बुबुआने का काम किसने किया था? अंसारी साहब ने किया था। और मुख्तार अंसारी मैडम दलितों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, सबकी बात करते थे। कभी उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया, हिंदुओं को मारा है, कभी काटा है? आप बताइए, उसको मारा था दयानंद को। लोग कहते हैं
कृष्णानंद नाम था, दयानंद नाम था मैडम। इतनी सारी लिस्ट है कि उन्होंने जिन जिन लोगों को मारा है वो लोग आज कह रहे हैं कि जश्न का माहौल होना चाहिए। मैडम वो दयानंद की पत्नी जो 2005 में मारा था जिसको कि 500 राउंड गोलियां उसमें चली थी, उसकी पत्नी भी तो कहा कि योगी महाराज की कृपा है और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला है। मैडम एक चीज बताइए, कुलदीप सेंगर ने किसको मारा है? ये लिस्ट आप ही सुना दीजिए, क्या लिस्ट लेकर आए आप? सेंगर हाँ। 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा। अब मैडम आप बताइए मुख्तार अंसारी पे कितना मुकदमा था? 65 बड़ा होता है, 106 बड़ा होता है। बोलिए हूँ नहीं होता है, 106 बड़ा होता है, 165 सभी को पता है। आप बताइए धनंजय सिंह 46, राजा भैया 31, उदयभान सिंह 83, अशोक 37, विनीत सिंह 34 और हमारे नेताजी पर 48, चुलबुल सिंह पर 53, सोनू सिंह पर 57, अजय सिंह पर 81, पिंटू सिंह पर 23, सनी सिंह पर 48, समग्र सिंह पर 58। चुन कर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था गुंडा राज समाप्त कर दूंगा। ई नाम कौन है? ई नाम गुंडे नहीं हैं। लेकिन अनुराग ओझा मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा दिए, ये कह दिया कि डॉन था और न जाने क्या क्या कहा। क्या कहेंगे उस पर? देखिए मैडम, दुनिया जानती है कि मुख्तार अंसारी डॉन था, माफिया था, बाहुबली था। जब तक जिया किसी की राजनीति सही रूप से और सुचारू रूप से चलने नहीं दी। अब मैडम बताइए कि अगर आप पावरफुल हैं तो आपको पावरफुल लोग ही लड़ना चाहिए ना। संसद में बुबुआने वाला, रोने वाला आदमी तो नहीं टिक पाएगा ना उनके सामने। तो इसलिए जो बुबुआ रहा था, समय बदलता है साहब, आप भी कान खोल कर सुन लीजिएगा, समय बदलेगा। आज आपका समय है, कल आप तक बुबुआते थे सदन के अंदर, और आज आपका फिरौती आ गई है तो आप गाड़ी पलट दें या जहर दे दें या फिर टोटी में फांसी लगवा दें, लेकिन जिस दिन समय का पहिया घूमेगा, अहंकार से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कौरव, कंस। तो मैडम ये लोग भी जाएंगे, अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कुछ समय बाद में सरकार बदल जाए तो फिर मैडम बदला लिया जाएगा। अभी तो हम बदले हैं, बदले तो अभी बाकी हैं। हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। सरकार तो किसी न किसी दिन बदलेगी मैडम, आपको भी पता है। अच्छा, आपको बताना चाहेंगे मुख्तार अंसारी के जनाजे में 30,000 से भी अधिक लोग शामिल हुए। मैंने देखा कि आपने भी उन्हें जो है कहा शायरी के माध्यम से था या कुछ पंक्तियों के माध्यम से। वो कल भी सब पे भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। हाँ। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी तो मैडम मसीहा था लोगों का। बताओ दलितों की बात करता था कि नहीं करता था? बताओ सबकी बातों करता था। मैडम क्या कहते थे कि जो अन्याय करेगा उसका हाथ मरोड़ दिया जाएगा। अब बताइए सबसे ज्यादा अन्याय किस पर हो रहा है आज? जो दबे कुचले लोग हैं उन पर हो रहा है। अब आज की जो गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार बैठी है सत्ता पे, बात नहीं करने को राजी है। वो चाहे SC की बात हो, ST की बात हो या OBC की बात हो या अल्पसंख्यक की बात हो। लेकिन पूर्व DSP ने तो यहाँ तक का आरोप लगाया, शैलेंद्र कुमार सिंह उनका नाम था, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की वजह से मेरी नौकरी तक चली गई। मैडम वो जो गन वाली कुछ बातचीत थी, उस पर वो पर्चा बना रहे थे। कुछ लोगों ने कहा था अपना मुकदमा वापस ले लो, तो उन्होंने क्या कहा था, नौकरी का त्याग कर दिया था। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, और माफ़ी किसके वंशज मांग रहे थे आपको मालूम है। रही मुख्तार अंसारी की बात, मुख्तार अंसारी शुरू से ही मैडम कोर्ट को भी उन्होंने लिखा था कि हमको ऐसा महसूस हो रहा है। उनके घर वाले भी लिख रहे थे, उनका भाई भी लिखा था, उनकी पत्नी भी विलाप कर रही है। अब आप बताइए कि वहाँ पे धारा 144 क्यों लगा दी गई? 144 लगाने का मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ जी डर गए। और मैडम मैं जानता हूँ कि माहौल का कोई अफरा तफरी नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी राजा डर गया है एक सिर्फ माफिया से। वैसे माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात उत्तर प्रदेश में चलती रहती है। राम राज्य पे अगर बात की जाए तो मैडम राम राज्य का मतलब ये होता है जहाँ पे सबको बराबरी का अधिकार हो, जहाँ पे सबको सांस लेकर चलने की बात हो, जहाँ पे महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात हो। मिट्टी में मिलाने के लिए भगवान राम ने कभी किसी को नहीं कहा है। आपने रामचरितमानस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, और हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि उसमें मिट्टी में मिलाने की बात की हो। हम तो कहते हैं तरह नवीन से वही मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। उसको श्रद्धांजलि देना चाहिए, और आप भी श्रद्धांजलि दीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला, हालांकि वो अब सीएम है लेकिन उस समय पर वो सीएम नहीं थे, हमला करवाने साजिश तक का उनकी जो काफिला था उस पर जो है वो सब कोर्ट साबित करता है। हाँ। अनुराग ओझा किसी को आरोपी नहीं कह सकता है। जब तक अनुराग ओझा के ऊपर का मुकदमा अदालत कर नहीं देगी कि अनुराग ओझा आरोपी है, तब तक आप हमको आरोपी नहीं कह सकते हैं। कोर्ट कोई निर्णय देगा उसका हम सम्मान करते हैं। कोर्ट ने उनको सजा दी, अनुराग ओझा से कोई मतलब नहीं भाई। हाँ बिल्कुल, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। और गलत तो वो लोग भी हैं जो गाड़ी पलटवाते हैं, जहर मिलाते हैं खाने में, सजा उनको भी मिलेगी। क्योंकि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या कहना। लेकिन अतीक अहमद और अंसारी ये दो नाम थे जिन्हें, शहाबुद्दीन भी नाम था मैडम। हाँ, लेकिन ये मुख्य दो नाम थे जिन्हें रॉबिन हुड, तीनों को रमजान में मारा गया। पहले को शहाबुद्दीन साहब को मार दिया गया,
फिर उसके बाद में अतीक को मार दिया गया, उसके बाद में मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। अगले रमज़ान में किसकी बारी है ये लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। ये सस्पेंस छोड़िए, हमारे दर्शकों को तो बताइए। नहीं, दर्शक ही जान जाएंगे किसका नाम है, क्योंकि जो मुसलमान दर्शक होंगे वो समझदार होंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों को टारगेट करके चुन चुन कर जो है ये सारे कारनामे करवा रही है? बिल्कुल मैडम, कभी घर गिरा दिया जाता है, कभी गाड़ी पलटवा दी जाती है और कभी किसी को जहर दे दिया जाता है। ये सब मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राम राज्य में पैदा हुआ और वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं देख रहा हूँ। ये तो आपका सौभाग्य है कि ऐसी ऐसी करनी और कथनी मुझे देखना पड़ता है, और जो आज की मीडिया है वो पता नहीं क्या क्या दिखा रही है। अच्छा, मतलब जितने भी जनाजे में लोग गए थे, समर्थन में थे, उन लोगों के भी आक्रोश में कई सारे लोग आ गए हैं। मैडम, आपने देखा होगा कि जो शमशान घाट था उसका दरवाजा बंद किया जा रहा था, लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे, शमशान घाट इतना बड़ा नहीं था कि 30,000 लोग आ जाए वहाँ पर। मैडम, सबको अब एक चीज़ बताइए, मंदिर में जाने से तो रोक दिया जाता है क्योंकि दलित पिछड़ा आदिवासी है, अब शमशान में भी जाने से रोका जाएगा? ये तो मैडम कहीं मैंने देखा नहीं, राम राज्य में ही संभव है। तो क्या लगता है अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि बकायदा इस पर एक टीम बिठा दी गई है जांच के लिए? जांच पड़ताल होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इनमें आरोपी, मुख्य आरोपी कौन है, किसके इशारों पर धीमा धीमा जहर दिया जा रहा था। इस सब की जांच पड़ताल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए, तभी इस देश के सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे और जेल के कैदी भी सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि मैडम, अगर एक को जहर दिया जा रहा है तो सबको जहर कहीं ना कहीं लोग दे देंगे। लेकिन हार्ट अटैक से मौत का कारण बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आ गया था। आपने मुझे बताया कि उनके ऊपर 65 मुकदमे थे। ठीक, अब एक चीज़ बताइए कि एक मुकदमा करता है आदमी परेशान हो जाता है, दो करता है और परेशान हो जाता है। 65 किया और फिर भी वो परेशान ना हुआ तो हार्ट अटैक से मरेगा वो? मैडम, उसको मारा गया है और ये उसका भी बयान है, उसके घर वाले भी कहते हैं और जितना भी विपक्ष का लोग है सबका सब कहता है कि उनको जहर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कानून की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ का राज कैसा लग रहा है अब आपको? मैडम, उनका राज क्या है, उनके बारे में अगर मुझे कोई कह दे कि 5 लाइन लिख दो तो मैं अपने 3 रुपए की कलम भी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ना मैं फर्जी बात करता हूँ, ना मैं फर्जी लोगों के बारे में लिखता हूँ। उनके बारे में बोलना बेकार है, क्योंकि मन ना रंगावे रंगावे ढोंगी कपड़ा। तो जो ढोंगी लोग होते हैं ना, वो बदले की भावना रखते हैं। साधु संत और योगी का मतलब होता है कि वो हमेशा, योगी का मतलब आप समझती हैं कि योगी का मतलब सब बराबर, योगी मतलब साधना होता है, और जो साधना में विलुप्त होगा वो कैसे किसी एक विशेष आदमी को मारने और काटने का काम करेगा, ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है। तो ये देख लीजिए, ये है हमारे साथ अनुराग ओझा। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को और इस केस के मामले में? इस केस का एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ईडी सीबीआई विपक्षी नेताओं पे अगर बैठ सकती है तो उन तमाम जेलर और जिनकी कस्टडी में थे उन सब के ऊपर बैठनी चाहिए, और कौन इनका मास्टरमाइंड कर रहा था, कहाँ से डोज आ रहा था, सबकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा जो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि एक के बाद विकास दुबे, अतीक अहमद, तमाम ऐसे मामले काफी कुछ बयां करते हैं। सरकार पे तो सवाल बार बार लगातार विपक्ष के नेता भी, जनता भी उठा रही है, लेकिन अब इसकी जांच कैसे होती है वो भी हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि जमीनी स्तर की ग्राउंड रिपोर्ट, वहां पर परिवार क्या सोच रहा है, गांव वाले क्या सोच रहे हैं, उल्टा चश्मा की टीम आपको लगातार दिखा रही है। बस आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।